हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज मैंने भी आपके बारे में कुछ नई नई चीज़ें इंग्लिश को लेकर के आया हूँ। इंग्लिश सीखना बहुत कठिन नहीं है, फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सच मायने में मैं ये कहूँ, इंग्लिश यदि किसी ने किसी से पूछा कि चलो मुझे बताओ इंग्लिश क्या है, तो उसका एक ही आंसर याद रखिएगा, इंग्लिश इज ओनली गेम ऑफ वर्ब्स। ओनली गेम ऑफ वर्ब्स। अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं का खेल है और कुछ भी नहीं। आप उसी इज की जगह वॉज कर दीजिए, वॉज की जगह विल बी कर दीजिए, हमारे लेसन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बदल जाते हैं। यदि मैंने यहां पर कहा है कि शी हैज टेकन टी और शी हैड टेकन टी और शी विल हैव टेकन टी, आप सभी समझ गए होंगे। जो शी हैज टेकन टी था यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो कर रहा है और शी हैड टेकन टी है ये पास्ट परफेक्ट को फॉलो कर रहा है और शी विल हैव टेकन टी फ्यूचर परफेक्ट को फॉलो कर रहा है। इट मींस यहाँ पर सिर्फ वर्ब का ही पूरा खेल होता है। तो शुरू करने के पहले सबसे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है, पहले वर्ब को तो देख लें कि वर्ब है क्या। यदि मैं तुमसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ वर्ब कितने प्रकार की होती, तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? शायद मैं उम्मीद करता हूं आप में से कई स्टूडेंट मुझे ये जवाब देंगे कि सर वर्ब 3 प्रकार की होती है। बोले क्या? बोले सर गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटर्न, स्पीक स्पोक स्पोकन। शायद हम कंफ्यूज हैं या आपके पास डाउट है। बोले कैसा? हकीकत में यदि कोई किसी से पूछता है वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हमेशा एक ही जवाब दीजिएगा, देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ वर्ब्स। देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ वर्ब्स, सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है। एक सबसे पहली जो वर्ब होती है जिसको हम यही कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या हेल्पिंग ऑक्सिलरीज होती है। और जो नेक्स्ट होती है वो आपका है एक्शन और एक्टिव वर्ब होती है, जिसको हम डूइंग वर्ब के नाम से जानते हैं, कुछ मेन वर्ब के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसे एक्टिव वर्ब कहते हैं, कुछ लोग उसे एक्शन वर्ब कहते हैं।